नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष श्रृंखला में जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले गुरुवार को हमने अध्याय 2 के श्लोक 31 से 45 तक का अध्ययन किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म और निष्काम कर्म की महत्ता समझाई थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और श्लोक 46 से 60 तक के गूढ़ अर्थ को विस्तार से जानेंगे। श्लोक 46 यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ, जिस प्रकार एक छोटे से कुएं से मिलने वाला जल एक विशाल जलाशय की उपस्थिति में महत्वहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए समस्त वेदों के कर्मकांड गौण हो जाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए बाह्य कर्मकांड आवश्यक नहीं रहते। श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। इसलिए आप कर्मफल की आसक्ति मत रखिए और न ही अकर्मण्यता की ओर झुकिए। व्याख्या। यह गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जो निष्काम कर्मयोग की अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं। श्लोक 48 योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर संभव से कर्म कर। सफलता और असफलता में समान रहने को ही योग कहा जाता है। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण समत्व या संभव की महिमा बताते हैं। सच्चा योगी वही है जो सफलता असफलता में समान रहता है। श्लोक 49 दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अर्थ, हे अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म बहुत निम्न कोटि का होता है। आपकी अपनी बुद्धि को शरण बना और लोभ को त्याग दे। व्याख्या। यहां कर्मयोग और फलासक्ति का अंतर स्पष्ट किया गया है। श्लोक 50 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, इसलिए आप योग में स्थित हो जाएं, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता है। व्याख्या। यह श्लोक बताता है कि सच्चा योगी पुण्य और पाप के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 51 कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। अर्थ, जो ज्ञानी पुरुष बुद्धियोग के द्वारा कर्म के फल को त्याग देते हैं वे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। व्याख्या। यहाँ कर्म फल त्याग से मुक्ति की बात कही गई है। श्लोक 52 यदा ते मोहक्लिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गणतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ, जब आपकी बुद्धि मोह को पार कर लेगी तब आपको सुनी सुनाई बातों की आवश्यकता नहीं रहेगी। व्याख्या। ज्ञान प्राप्ति के बाद बाह्य शास्त्रों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। श्लोक 53 श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थ, जब आपकी बुद्धि शास्त्रों के विरोधाभास से मुक्त होकर अचल हो जाएगी तब आपको सच्चा योग प्राप्त होगा। व्याख्या। यह श्लोक दृढ़ संकल्प की महिमा बताता है। श्लोक 54 अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दीह किंग प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थ, अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या पहचान है? वह किस प्रकार बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? व्याख्या। यहां अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हो उसकी व्यवहारिक विशेषताएं क्या होती हैं? यह श्लोक आगे आने वाले श्लोकों की प्रस्तावना है, जहां श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। श्लोक 55 श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते।
अर्थ, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। व्याख्या। यहां श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान बताते हैं। वह बाहरी सुखों की कामना नहीं करता, बल्कि आत्मज्ञान में स्थित होकर आत्मसंतुष्ट रहता है। श्लोक 56। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति दुख में व्याकुल नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और जिसने राग, भय एवं क्रोध का त्याग कर दिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। व्याख्या। यहां स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की दूसरी विशेषता बताई गई है। वह परिस्थितियों के अनुसार विचलित नहीं होता, बल्कि संभव में रहता है। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो व्यक्ति शुभ और अशुभ परिस्थितियों में समान रहता है, न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। व्याख्या। यह श्लोक सिखाता है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि निष्पक्ष और संभव में रहता है। श्लोक 58। यदा संहरते चायं कूर्मोंगानीव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। व्याख्या। यहां इंद्रिय निग्रह का महत्व बताया गया है। आत्म संयम द्वारा ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते। अर्थ, भले ही विषय वासना त्यागने से बाहरी इंद्रियां शांत हो जाए, लेकिन जब तक व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करता, तब तक उसकी अंतरात्मा में उनका प्रभाव बना रहता है। व्याख्या। यह श्लोक बताता है कि बाह्य इंद्रियों का संयम पर्याप्त नहीं है। आत्म साक्षात्कार के बिना पूर्ण त्याग संभव नहीं होता। श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। इत्थि। अर्थ, हे कौन्तेय, संयम रखने वाले ज्ञानी व्यक्ति का मन भी यदि वह सावधान न रहे तो चंचल इंद्रियां उसे बलपूर्वक भटका सकती हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण यहां चेतावनी देते हैं कि केवल बाहरी संयम पर्याप्त नहीं, मन का भी पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 46 से 60 तक का विस्तार से अध्ययन किया। हमने जाना कि कैसे कर्मयोग, संभाव और इंद्रिय निग्रह हमें स्थित प्रज्ञ बनने में सहायता करते हैं। अगले गुरुवार को हम अध्याय 2 के अंतिम भाग यानी श्लोक 61 से 72 तक का गूढ़ अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण आत्मसंयम और भगवत भक्ति की महिमा बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।